मुसलमानों के बीच में मुद्दा ही नहीं है। मुसलमानों को तो जबरदस्ती भाजपा ने और दूसरी पार्टी ने जबरदस्ती जोड़ रखा है। उनका तो यहाँ का वोटिंग का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं उनका कुछ नहीं है। उनका तो वो पाकिस्तान ले लिया उन्होंने, मजहब के आधार पर बंटवारा करा, उनका ऐसा मिल गया। तुमने अगर अपने पूजा करने का तरीका अलग कर लिया हो तो तुम कीजिए, लेकिन अगर तुम ये सोच बोलने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक चीज समझ लीजिए। अब एक कानून की बहस के मुद्दे में जो हिस्सा ले रहे हैं वो ना 3 में है ना 13 में है। अब देखो, दो परिवार में 2 भाइयों का बंटवारा हुआ, एक भाई को बम्बे वाली मकान मिल गया, एक को दिल्ली वाला मिल गया। अब जो चाचा का बच्चे थे वो कह रहे हैं हमारे ताऊ के बच्चे से हमारी अच्छी पड़ती है, हम ताऊ के बच्चों के साथ उनके साथ ही वहाँ काम करेंगे, वही करेंगे। अब ताऊ का रहने लग गए। अब ताऊ के घर रह रहे हैं तो उसका वहाँ के वारस धरा बन जाएंगे ताऊ के कोई। अब यहाँ जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा तो मजहब के आधार पर हुआ था, कोई भाषा के आधार पर नहीं हुआ था, मजहब के आधार। जब मजहब के आधार पर हमारा दोनों का बंटवारा हो गया, तो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान मिल गया। अब तो भैया अब क्या है, जो कह रहा था मैं मेरे ताए के बेटे के साथ, मेरे उस भाई के साथ मेरी अच्छी बनती है, मैं उसके साथ रहूँगा। रहने का तरीका अधिकार दे दिया, तुम्हें पढ़ाई में दे देंगे, दवाई दे देंगे, बाकी उसमें का हिस्सा दो ताऊ का, तो हिस्सा थोड़ा मिलेगा, हिस्सा तुम ले गए। अभी जिनका हिस्सा है ही नहीं, वो ना 3 में ना 13 में, वो यूसीसी में बहस करें। यूसीसी में बहस तो करें आदिवासी, पिछड़े और जो हमारे जो दूसरे समाज के लोग हैं, अलग अलग जाति बरादरी वाले, वो आपस में हिंदू आपस में बहस करें हमें क्या कानून चाहिए, क्या बनाना। ये मुसलमानों के बीच में मुद्दा ही नहीं है। मुसलमानों को तो जबरदस्ती भाजपा ने और दूसरी पार्टी ने जबरदस्ती जोड़ रखा है। उनका तो यहाँ का वोटिंग का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका तो यहाँ हिस्सा ही नहीं। अपना हिस्सा तो बांट के ले गए वो। मजहब के आधार पर बंटवारा होता, दुनिया में कहीं मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं हुआ। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मजहब के आधार पर बंटवारा हुआ। अगर भाई अपने ताऊ के घर में रह लिया तो वारस बन गया, इसे उन्हें वारस नहीं मानना। ना उनका वोटिंग का अधिकार है, ना उनका जायदाद में अधिकार है। आपने कैसे कुछ नहीं उनका कुछ नहीं है। उनका तो वो पाकिस्तान ले लिया उन्होंने, मजहब के आधार पर बंटवारा करा, उनका ऐसा मिल गया। उनका अब रह गए भाई, ताऊ के घर रह सकते। मैडम ये समझ की बात है। हमारा एक मिनट भाई, हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। यहाँ पे हर धर्म के लोग हैं। हम केवल हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? हम हिंदू सिख क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट भाई, हम हिंदू सिख क्यों नहीं कर रहे हैं? हम हिंदू ईसाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम क्यों आ रहा है? ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो भी सीएम हो, जो भी पीएम हो, ठीक है, समान नागरिक अधिकार सबके लिए है और सबको मिलना चाहिए। जो गलत हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो समाज में गंदगी फैला रहा है उसको जेल में डाला जाए। अब ये कहो कि हिंदुत्व का नारा दे या मुस्लिम का नारा दे, तो ये देश को तोड़ने वाली बात होती है, ठीक है। तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा सर? मैं हिंदू राष्ट्र के पक्ष में नहीं हूँ। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ 4 धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ 4 धर्म के लोग रहते हैं। तो ये हिंदू राष्ट्र है। इस देश का बंटवारा हुआ था हिंदू और मुस्लिम के बेस पे हुआ था। सनातनी है, पूरा विश्व सनातनी है। तुमने अगर अपने पूजा करने का तरीका अलग कर लिया हो तो तुम कीजिए, लेकिन अगर तुम ये सोच बोलने की कोशिश कर रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं है, एक चीज समझ लीजिए। आपने शोरूम से गाड़ी खरीद ली, नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया अपने नाम से। बोनट खोल के देखना, मैन्युफैक्चरिंग का नाम सनातनी निकलेगा उसमें से। जिस कंपनी ने गाड़ी खरीदी है, होंडा नाम से हो चुकी है, नहीं है, तुम सही हो, मानो उसको से, लेकिन इसका हिंदू मुसलमान वो धर्म की